सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। शास्त्र कहते हैं भगवान की कथा और संतों का दर्शन ये बड़े सौभाग्य से मिलता है। दुनिया में सारी वस्तुएं व्यक्ति को अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से मिल जाती हैं। लोग कहते हैं महाराज कर्म प्रधान है, कर्म करने से, और बात भी सही है। दुनिया में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो कर्म करने से ना मिले, क्योंकि कर्म प्रधान है। सब कुछ कर्म करने से मिलता है, पर दो चीजें तो भगवान की कृपा से ही मिलती हैं, कर्म करने से नहीं मिलती। कौन कौन सी? शास्त्र कहते हैं सुतदारा और लक्ष्मी पापी के हूँ होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के हूँ होए। आज्ञाकारी बेटी बेटा मिल जाना ये भी एक प्रकार की सुख है। आज्ञाकारी बेटी बेटा मिल जाना बोले ये तो पापी को भी संभव है। कई लोग कहते हैं महाराज भगवान की बड़ी कृपा है, बच्चे बड़े आज्ञाकारी हैं। जरूरी नहीं है कि पुण्य आत्मा को ही आज्ञाकारी बेटी बेटा मिले, अरे वो तो पापी को भी मिल सकते हैं। रावण का पुत्र मेघनाथ अपने पिता का आज्ञाकारी था, इतना आज्ञाकारी कि जानता है कि मेरे पिता ने गलत किया है, लेकिन फिर भी पिता की आज्ञा का पालन करता है और अपने प्राणों तक को त्याग देता है। तो क्या आज्ञाकारी बेटा रावण को नहीं मिला? बिल्कुल मिला। सुतदारा और लक्ष्मी, पतिव्रता स्त्री बोले पापी को भी मिल सकती है। जालंधर नाम के पापी को वृंदा जैसी पतिव्रता स्त्री मिली। लक्ष्मी बोले ये भी पापी को मिल सकते हैं, रावण के यहाँ सोने की लंका थी। सब कुछ मिल सकता है मनुष्य को, लेकिन दो वस्तुएं बोले ये तो भगवान की कृपा से ही मिलती हैं। इसमें मनुष्य की कर्म का, मनुष्य के भाग्य का कोई सहयोग नहीं है। ये तो भगवत कृपा जब होती है तभी प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी? बोले संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। यही दुर्लभ वस्तुएं हैं। भगवान के सच्चे भक्तों का दर्शन और भगवान की कथा ये प्रभु कृपा से प्राप्त होती है। अब लोग मन में प्रश्न करते हैं, कहते हैं महाराज ये तो कथाओं में कहने वाली बात है, दोनों वस्तुएं सुलभ हैं, जब चाहो तब कथा सुन लो। पहले कथाएं कम होती थी, यत्र तत्र एक आधी कथा होती थी, अब तो चलती रहती हैं। हर गांव में, हर शहर में हमेशा कोई ना कोई कथा चलती रहती है, और कहीं कथा ना मिले तो टीवियों पर तो चलती रहती है। तुम्हारा सत्संग कहाँ दुर्लभ है? और संतों का दर्शन वो भी दुर्लभ नहीं है। संत भी खूब घूमते ही रहते हैं। तो देखो समझने की बात है, शास्त्रों की बात कभी झूठी हो ही नहीं सकती है। कथा दुर्लभ है। मैंने निवेदन किया था कथा में कि आप कथा में बैठे ये महत्व की बात नहीं है, कथा आपके हृदय में बैठी कि नहीं बैठी वो ज़्यादा महत्व की बात है। भले ही हम कथा सुनने के लिए पहुंच जाएं, बैठ जाएं, लेकिन अगर भगवत कृपा नहीं है तो कथा में बैठने के बाद भी कथा के सार को, कथा के महत्व को हम समझ ही नहीं पाएंगे। कथा सुनी जरूर, लेकिन वो सब निकल जाएगी। संत जन एक बात और कहते हैं कि जब तक जीवन में पाप हैं, ऐसा व्यक्ति बोले कथा में पहुंच भी जाए, पहुंचने के बाद भी वो कथा नहीं सुन पाता। तो
महाराज जब कथा में पहुंच गया तो क्या करेगा, भाई व्यक्ति बैठा है। तो संतजन कहते हैं जिसके ऊपर भगवत कृपा नहीं है, ऐसा व्यक्ति अगर कथा में पहुंच भी गया तो कथा तो नहीं सुन पाएगा। क्या करेगा, बोले 3 कामों में से कोई एक काम होगा उसके साथ में। क्या, बोले पूर्व जन्म के पाप सो हरि चर्चा न सुहाय। पूर्व जन्म के पाप सो हरि चर्चा न सुहाय के ओंघे, या तो निद्रा आ जाएगी, के ओंघे के लड़ मरे, या लड़ाई हो जाएगी। भैया रोज हम इस जगह पे बैठते थे, आज क्यों नहीं मिली हमें जगह। के ओंघे के लड़ मरे के उठ के भग जाए, या थोड़ी देर मन लगेगा बैठेगा फिर उठ करके चला जाएगा, लेकिन कथा तो नहीं सुन सकता। कथा वही सुन सकता है जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी। तो ये निश्चित मानिए कि कथा में बैठने के बाद में अगर हम कथा सुन पा रहे हैं तो ये भगवान की कृपा है। ऐसे ही बोले संतों का दर्शन, भेष के साधु बहुत मिल जाएंगे दुनिया में, देखने में ऐसा लगेगा कि ये साधु हैं, संत हैं, पर उनका केवल भेष है। हमने कथा में निवेदन किया कि संत भेष का नाम नहीं है, संत हृदय का नाम होता है। संत हृदय नवनीत समाना, ये गुण हैं संत के। संत कौन है, बोले जिसका हृदय नवनीत के समान है। नवनीत यानी कि मक्खन, मक्खन जैसे होता है। बोले मक्खन को आप अग्नि पर मत रखिए, अग्नि के पास रख दीजिए तो उसकी तपन से मक्खन पिघल जाता है। जिसका हृदय मक्खन जैसा हो, दूसरे के दुख को देख करके जिसका हृदय पिघल जाए, दूसरे की परेशानी को देख करके जो खुद परेशान हो जाए, समझ लेना वो संत है, उसको संत कहते हैं। संत वह है गलतियों को जो क्षमा कर देता है, प्रशंसा करने पे जो प्रसन्न नहीं होता है, वो संत है। जो एक रस रहता है, हमारे दुख देने से वो दुखी नहीं होता, हमारे सुख देने से वो सुखी नहीं होता। एक भाव में जो रहे वो संत है। संसारी की स्थिति क्या है, हम दूसरों के द्वारा दुखी होते हैं और दूसरों के द्वारा सुखी होते हैं। हमारे सुख दुख का रिमोट हमेशा दूसरे के हाथ में है। किसी ने हमको 2 अच्छे शब्द कह दिए तो प्रसन्न हो गए, और 2 गालियां दे दी तो दुखी हो गए। हमारे अनुकूल काम हो गया तो प्रसन्न हो गए, अनुकूल नहीं हुआ तो अप्रसन्न हो गए। पर जो संत होता है ना, ध्यान देना, संत को कोई दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्वयं अपनी मस्ती में है। कितना भी कोई अपमान भी कर ले तो भी कोई बात नहीं। ऐसी जिसकी हृदय की भावना है उसको संत कहा जा सकता है, वह संत है। कभी कभी हो जाता है, एक संत जी थे, गांव के मुखिया थे, उनको तीर्थ करने जाना था, और गांव में रहते थे संत, बड़े अच्छे महात्मा थे, लोगों का बड़ा स्नेह था उनके प्रति, सम्मान भी लोग बहुत करते थे। तो मुखिया जी को बाहर जाना था तीर्थ यात्रा करने के लिए, और जिस दिन जा रहे थे उसी दिन किसी ने उधार लिया होगा पैसा, तो वो पैसा लौटाने के लिए व्यक्ति आ गया। ये तीर्थ यात्रा को जाने ही वाले थे, तो पहले सोने की मोहरें चलती थी, तो 1000 स्वर्ण मुद्राएं व्यक्ति वापस देने आया, मुखिया जी को दे के चला गया। मुखिया जी ने मन में सोचा कि अब मैं तो जा रहा हूँ महीने 2 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पर, अब इतना सारा धन ये कहाँ रखूँ, घर में छोड़ के जाऊँगा तो कहीं चोरी इत्यादि ना हो जाए, तो सुरक्षित स्थान पर रखना है। तो मन में सोचा एक काम करते हैं, हमारे गांव में जो महात्मा जी रहते हैं बड़े ईमानदार हैं, बड़े अच्छे हैं, ये स्वर्ण मुद्राएं 1000 स्वर्ण मुद्राएं उनको दे देता हूँ, उनसे कह दूंगा कि आप संभाल के रखना, जब लौट के आऊँगा तो मुझे दे देना। तो 1000 स्वर्ण मुद्राओं की पोटली ले जा करके मुखिया जी ने
उन संत को सौंप दी। महाराज ये मेरा धन है, 1000 स्वर्ण मुद्राएं हैं, इनको आप रख लीजिए। संत ने कहा कोई बात नहीं, एक काम करो, आप अपने हाथ से रख दो और जब आओगे तब अपने हाथ से उठा लेना। रखवा दिया। मुखिया जी चले गए। 1 महीने के बाद जब मुखिया जी तीर्थ यात्रा करके वापस आए, संत के पास गए, प्रणाम किया। महाराज वो मेरा स्वर्ण मुद्राएं। संत ने कहा जहाँ रखी थी वहाँ से ले लो, वहीं रखी है, मैंने तो देखी भी नहीं। उन्होंने वो स्वर्ण मुद्राएं उठाई और लेकर के घर आ गए। अब तीर्थ यात्रा से लौट के आए थे तो लोग मिलने आ गए, तो मुखिया जी उनसे मिलने लगे। इतने में कोई आया व्यक्ति, उसको धन की आवश्यकता थी, उसने 10 स्वर्ण मुद्राएं मांगी मुखिया जी की पत्नी से कि आप वो दे दीजिए। मुखिया जी तो सब लोगों के बीच में बैठे हुए हैं। तो मुखिया की धर्मपत्नी ने उसी पोटली में से 10 मुद्राएं निकाल करके उस व्यक्ति को दे दी। वो लेकर के चला गया। अब मुखिया जी जब फ्री हुए और आकर के उन्होंने अपनी पोटली को खोला और जब उसमें मोहरें गिनी तो देखा कि पहले 1000 मोहरें दी थी मैंने, लेकिन अब 10 कम है। पत्नी से पूछा नहीं। मुखिया जी को ऐसा लगा हो सकता है ये 10 सोने की मुद्राएं संत जी ने निकाल ली हैं। अरे हम तो उनको बहुत अच्छा महात्मा मानते थे, बहुत भरोसा करते थे उनके ऊपर, और उन्होंने ऐसा किया हमारे साथ। मुखिया जी को क्रोध आया। संत के पास गए, जाकर के बहुत भला बुरा कहा, और इतने पर भी मन नहीं भरा। लोगों को बुला करके ये तो चोर है, ये संत नहीं है। बताई सारी बात कि 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी थी, लेकिन मैंने जब गिनी तो वो 990 निकली, 10 स्वर्ण मुद्राएं कम थी। मन नहीं भरा तो संत को आश्रम से निकाला, काला मुंह करके गधे पर बैठा के पूरे गांव में घुमा दिया। संत को कोई फर्क नहीं। जैसे ही सवारी इनके दरवाजे पर पहुंची और इनकी मुखिया की पत्नी ने देखा, अरे महात्मा को ये क्या कर रहे हैं। मुखिया को बुलाया, जी ये क्या करते हो, संत के साथ ऐसा व्यवहार। मुखिया ने अपनी पत्नी को भी सारी बात बताई। देवी तुमको पता नहीं है, ये संत नहीं है, ये चोर है। मैंने 1000 स्वर्ण मुद्राएं इसको दी थी रखने को, पर 990 मुद्राएं मुझे वापस दी हैं, 10 इसने निकाल ली। पत्नी ने समझाया, महाराज कैसी बात करते हो, एक बार पूछ तो लेते। 10 मुद्राएं तो इसमें से निकाल करके मैंने फलाने व्यक्ति को दी हैं। जैसे ही मुखिया ने सुना कि स्वर्ण मुद्राएं 10 संत ने नहीं ली बल्कि मेरी पत्नी ने किसी को दी है, तुरंत चरणों में गिर पड़ा संत के, प्रभु मुझे क्षमा कर दें। संत मुस्कुरा करके बोले, भैया एक मुट्ठी धूल तुम्हारे सम्मान पर और एक मुट्ठी धूल तुम्हारे अपमान पर, मुझे कोई लेना देना नहीं। कह करके संत वहाँ से चले गए। तो कहने का भाव हमारा इस कथा से यही है, ये संत का हृदय होता है। संत वह है जो हमारी गलती से नाराज नहीं होता है। हमसे अगर अनजाने में कोई भी गलती अगर बन गई तो संत कभी नाराज नहीं होते हैं, और जो नाराज नहीं होता है समझ जाना चाहिए कि ये संत है। वो कुछ भी पहने, चाहे पैंट शर्ट पहने, चाहे धोती कुर्ता पहने, चाहे पीले वस्त्र पहने, कुछ भी पहने, संत की पहचान हृदय से होती है। तृणादपि सुनीचेना तरवर सहिष्णुना, जो अपने आप को तृण के समान नीचा समझे, छोटा समझे, जो हाथ जोड़ करके कहे भैया मैं तो कुछ नहीं हूं, ये उसकी कमजोरी नहीं है, उसकी महानता है, ये उसका गुण है, क्योंकि संत का गुण है तृणादपि सुनीचेना तरवर सहिष्णुना। तृण के समान, एक तिनके के समान जो अपने आप को नीचा समझे, और वृक्ष के समान जो सहनशील हो। वृक्ष बहुत सहनशील होते हैं, इसलिए हमारे शास्त्रों में वृक्षों को भी संत कहा गया है। वृक्ष भी एक प्रकार से संत हैं। देखो कितना सहन करते हैं, धूप सहन करते हैं लेकिन नीचे बैठने वाले को छाया देते हैं। खुद सारी धूप सहन कर रहे हैं, बरसात सहन कर रहे हैं, लेकिन नीचे बैठने वाले को बचाते हैं। फल जब लग जाते हैं, लोग फल तोड़ने के लिए पत्थर मारते हैं,
पत्थर पेड़ को लगता है, लेकिन पेड़ वापसी में पत्थर नहीं मारता, बल्कि फल देता है। तो यही तो संत का लक्षण है, इसी को तो संत कहते हैं। दुनिया ने क्या कहा क्या नहीं कहा इससे कोई लेना देना नहीं, पर हमें सबका कल्याण करना है। तो ऐसे संत का दर्शन होना ये भगवत कृपा है। ऐसे संत का दर्शन करने मात्र से हमारे जीवन के सारे कलेश दूर हो सकते हैं। तो प्रभु जब कृपा करते हैं, भगवान जब कृपा करते हैं, तभी ऐसे संतों का दर्शन होता है। तो हमको पहचानना है जीवन में। अगर कोई भी व्यक्ति, जरूरी नहीं है कि वो भेष ही लिया हो, कैसा भी उसका पहनावा हो, कैसा भी भेष हो, पर उसका हृदय देखो कि हृदय कैसा है, इस व्यक्ति का व्यवहार कैसा है। अगर ऐसा व्यवहार है जो लक्षण संत के होने चाहिए, अगर वो लक्षण हैं, तो अपना सौभाग्य समझो कि ऐसे व्यक्ति का हम दर्शन कर पा रहे हैं। तो संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, ये दो चीज़ें दुर्लभ हैं, भगवान की कथा में मन लगना और सच्चे संतों का दर्शन होना।